नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में हम आज कंडक्टर्स और प्लाज्मा के डिस्पर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले डिस्पर्शन रिलेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके अनुसार मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 + n² समेशन j fj अपॉन ओमेगा I स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा j के बराबर होती है। यदि हम ओमेगा की जो रेंज है वो लो रेंज रखें तो there is a qualitative difference in the response of the medium depending on whether the lowest resonance frequency is 0 or non-zero. इस लो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर को समझने के लिए, क्योंकि ये कंडक्टर्स में होता है, अतः हम ये लें कि some fraction of the electron in a molecule are free having characteristic frequency omega 0 is equal to 0. As you know, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन को हम F0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले रहे हैं तो उनके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी 0 ली हुई है। इस रिलेशन में कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी ओमेगा आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स ओमेगा आई को हम 0 ले रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए गामा आई गामा 0 के बराबर लिया है, एफ जे F0 के बराबर लिया हुआ है। जब इन रिलेशन को, इन वैल्यूज़ को हम इस रिलेशन में रख दें तो ये रिलेशन हमको मिलेगा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस ne² अपॉन m एप्सिलॉन 0 F0 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा 0। यहाँ ओमेगा 0 है, उसको हमने हटा दिया है। इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं आयोटा ओमेगा को बाहर लेकर के जो है हमने इसको गामा 0 माइनस आयोटा ओमेगा टर्म के रूप में लिया है, जिससे ये रिलेशन हमको मिला 1 प्लस आयोटा ne² F0 अपॉन m एप्सिलॉन 0 ओमेगा गामा 0 माइनस आयोटा ओमेगा के बराबर हो गया है। नाउ एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन से हम जानते हैं डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस एप्सिलॉन डेल E अपॉन डेल T से दिया जाता है, जहाँ J मीडियम की कंडक्टिविटी है। Let us assume that the medium obeys Ohm's law. So the conductivity J is given by sigma E, where E is the applied electric field. और जो applied electric field है उसकी टाइम डिपेंडेंस जो है वो E0 e⁻ आयोटा ओमेगा t से दी जाती है। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉल्यूशन से जानते हैं। अतः इस डिपेंडेंस को यूज करते हुए जब हम ये दोनों वैल्यू J की वैल्यू यहाँ रख दें और E की वैल्यू का इस्तेमाल करें तो हमको डेल अपॉन डेल T की वैल्यू इस रिलेशन से माइनस आयोटा ओमेगा के बराबर प्राप्त होगी। माइनस आयोटा ओमेगा को जब आप बाहर निकाल लेते हैं तो जो टर्म हमको मिलेगी वो होगी माइनस आयोटा ओमेगा 1 प्लस आयोटा सिग्मा
अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जीरो ई। इस टर्म को हम मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख रहे हैं। जनरली डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी के रूप में लिया जाता है, जहाँ एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन जीरो के प्रोडक्ट के रूप में होता है। यहाँ आप, क्योंकि यहाँ डेल ई अपॉन डेल टी को हमने माइनस आयोटा ओमेगा ई के बराबर लिया था, उसी तरह से यहाँ भी हम इसको डेल ई अपॉन डेल टी के बराबर ले रहे हैं। नाउ इन दोनों का जब आप कंपेयर करेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमको प्राप्त हुई 1 प्लस आयोटा सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन जीरो। इस इक्वेशन को मैं 2 कह रहा हूँ। नाउ इक्वेशन 1 भी हमको एप्सिलॉन आर दे रही है, 1 प्लस आयोटा एन ई स्क्वायर एफ जीरो अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो ओमेगा गामा जीरो माइनस आयोटा ओमेगा, और इक्वेशन 2 भी हमको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रही है, जो 1 प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जीरो के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू आयोटा एन ई स्क्वायर एफ जीरो अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो ओमेगा गामा जीरो माइनस आयोटा ओमेगा। इस पूरे रिलेशन को सोल्व करके सिग्मा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो बराबर हमको मिली एन ई स्क्वायर अपॉन एफ जीरो एम गामा जीरो माइनस आयोटा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एप्सिलॉन जीरो से ओमेगा एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल। इस प्रकार हमको सिग्मा की वैल्यू प्राप्त होगी एन ई स्क्वायर एफ जीरो एम गामा जीरो माइनस आयोटा ओमेगा। जो रिलेशन हमने यहाँ प्राप्त किया है, दिस इज एसेंशियली द मॉडल ऑफ ड्रूट। द रिलेशन इज आल्सो known as Drude's relation for the electrical conductivity, with NF0 being the number of free electrons per unit volume in the medium. The damping constant gamma 0 upon F0 can be determined empirically from experimental data on the conductivity. So, by using of this simple model, हम कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि ड्रूड मॉडल से प्राप्त कंडक्टिविटी के मान के बराबर प्राप्त होती है। ये भी स्पष्ट है कि the medium possesses free electrons, it is a conductor at low frequency, otherwise it is an insulator। ये हम देख चुके हैं। तो स्पष्ट है कि कंडक्टर का डिस्पर्जन रिलेशन किस तरह से कंडक्टिविटी को देता है, ये हम यहाँ देख चुके हैं। नाउ ऊपर जो हमने एनालिसिस दिया है वो लो फ्रिक्वेंसी लिमिट में दिया है। अब हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट में हम पुनः इस रिलेशन से हमको क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। उसके लिए मैं पुनः उस डाइलेक्ट्रिक रिलेशन या एप्सिलॉन आर के मान को लिख रहा हूँ, 1 प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन
m epsilon 0 summation j f j upon omega j square minus omega square minus iota omega gamma j. Now at frequency for above the highest resonant frequency of the electrons, i.e. omega is very greater than omega j. This is very much greater than this, so this can be neglected. We also neglect this because gamma j is very small. तो जब आप इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दें तो हमको जो रिलेशन मिलेगा एप्सिलॉन आर का वो हमको मिलेगा 1 प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 समेशन जे एफ जे अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन 0 ओमेगा स्क्वायर समेशन जे एफ जे और 1 माइनस एन ई स्क्वायर जेड अपॉन एम एप्सिलॉन 0 ओमेगा स्क्वायर बिकॉज समेशन एफ जे इज नथिंग बट दी जेड एटॉमिक नंबर ऑफ दी मटेरियल. इस रिलेशन को हम ओमेगा स्क्वायर पी अपॉन ओमेगा स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करें जहां ओमेगा स्क्वायर पी इज इक्वल टू एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन 0 लें जो जनरली प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है. नाउ एज यू नो इस रिलेशन को हमने हाथ में लिया हुआ है. प्रोपगेशन कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी ओमेगा बाई सी अंडर रूट एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है. जब हम इसको यहाँ रखते हैं तो हमको ये मिलेगा ओमेगा अपॉन सी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पी अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल हाफ और 1 अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पी पावर हाफ जहाँ ओमेगा को हमने इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया है. ये जो रिलेशन है ये कहलाता है प्लाज्मा डिस्पर्जन रिलेशन. कभी कभी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर पी को भी हम प्लाज्मा डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं. इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया दिस रिलेशन applied only for the case when omega square very large than omega square p. The dielectric constant is then close to unity, although slightly less and increases with frequency somewhat as the highest frequency part of the curve. The wave number is real and varies with frequency as far as mod in waveguide with cutoff frequency omega p. यह आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं. In certain situations, such as in the ionosphere or in a tenuous electronic plasma in the laboratory, the electrons are free and damping is negligible, then this relation holds over a wide range of frequencies including omega very less than omega p. For frequencies lower than the plasma frequency, the wave number is purely imaginary. You see from this relation. Such waves incident on a plasma are reflected and fields inside fall off exponentially with distance from the surface. So, using the dispersion relation
obtained from the simple model, we obtain different characteristics frequencies of dielectrics, conductors and plasmas। ये इन वीडियोस में मैंने आपको बताया है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।